भगवत गीता को ना समझकर ये मानवता सदा ही हारी है। इसलिए आज भी हर इंसान के दिल में एक महाभारत जारी है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि महाभारत में से हमें ऐसे कौन कौन से सबक मिलते हैं जिन्हें जानकर हम अपने आगे आने वाली जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जो गलतियां हमारे इतिहास में हुई हैं हम उन्हें दोहराने से बच सकें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और अंत तक ज़रूर सुने। यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को हमें जानना क्यों ज़रूरी है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें दोहराएं नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम भी अपनी इस दुनिया को, अपनी इस जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपने आसपास को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें। आज मैं आपको बताऊंगी कि सफलता के वो सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ऐसा कौन सा सबक है? पहला है क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में किसी का विनाश नहीं चाहते थे। वो आखिर तक युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे। आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे कि युद्ध करने की जरूरत ना हो, शांति से काम बन सके। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसने श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक ऑप्शन दिया, एक विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी तरफ अकेले श्री कृष्ण जो निहत्थे भी थे और क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी, उसने भगवान श्री कृष्ण की अक्षौणी नारायणी सेना को चुना। तो अर्जुन ने क्वालिटी को चुना, उन्होंने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़ें, गिनती के पीछे ना भागें, गुणवत्ता की खोज करें, आपकी विजय निश्चित होगी। दूसरा सबक, समय के साथ बदल जाएं। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा था, ये आप सब लोग जानते हैं। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर साल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इसका अज्ञात में रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती लगती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएं। उन्होंने अपने आप को अपने बदले हुए समय के अनुसार ढाल लिया। वो छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुंचे। वीर पुरुष अर्जुन ने वृणला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद चौसर में हार गए थे, वो राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चला करती थी, वो स्वयं एक दासी बनकर रानी की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखना चाहिए। उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को बदलकर अपना बुरा वक्त बहुत जल्दी ही अच्छे वक्त में बदल डाला। तीसरा सबक, हमेशा अपनी जानकारी को अधूरा ना रखें, अपनी जानकारी को
हमेशा अपडेट करते रहें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं कि उसने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या ग्रहण कर ली थी। लेकिन गलती क्या हुई थी कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया था। उसने जितना सीखा था वह उसी पर रुक कर रह गया। उसने ये शिक्षा कभी पूरी नहीं की और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब महाभारत के युद्ध में वो चक्रव्यूह में फंसा तो वो चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जानता था, लेकिन वो बाहर आने का रास्ता नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि उसने जितना माँ के गर्भ में सीखा था उससे आगे की शिक्षा उसने ग्रहण नहीं की। उसने अपनी इस शिक्षा को कभी पूरा नहीं किया और इसका परिणाम क्या हुआ कि अभिमन्यु महाभारत के उस चक्रव्यूह से जीवित नहीं लौट पाए। सिर्फ अपनी जानकारी को अधूरा रखने का परिणाम ये हुआ कि तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया। इसलिए कहा भी जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है। अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहें। चौथा सबक, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच में अंतर को समझें। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा कहलाती है। लेकिन अगर आप ये सब किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो ये लालच कहलाता है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज होती है, लालच उतनी ही खराब चीज होती है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उसने हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में अपना राज करना चाहा और लालच के भरोसे उसने पांडवों की जमीन, पांडवों का जो राज्य था, उसको भी उसने हड़पना चाहा। उसका ये लालच उसके लिए अभिशाप बन गया। उसने अपने भाइयों का हक मारना चाहा था। पांडवों को 5 गांव देने से भी उसने इनकार कर दिया था और इसका परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पांव भी नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। इसलिए अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाएं रखें, लेकिन लालच को अपने स्वभाव से, अपनी जिंदगी से दूर रखें। महत्वाकांक्षा आपको जीवन में बहुत आगे तक लेकर जा सकती है, लेकिन लालच आपकी पूरी जिंदगी को, आपको बर्बाद कर सकती है। 5वां सबक, जब भी मुंह खोलें, अपने मुंह से जो भी शब्द निकालें, मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचें कि आप कहाँ, कब और किससे क्या बोल रहे हैं। एक बार द्रौपदी ने हंसते हुए दुर्योधन का मजाक उड़ाया और उसे मजाक में बोला, अंधे का पुत्र अंधा। और ये हंसी, ये मजाक दुर्योधन के दिमाग में इस तरह से घर कर गया कि उसने उसी समय कसम खाई कि वो अपने इस मजाक का बदला द्रौपदी से जरूर लेगा। वक्त पलटा। जब दुर्योधन का समय आया, चौसर में दुर्योधन जीता, तो उसने उसी मजाक का बदला लेने के लिए द्रौपदी के साथ चीरहरण जैसा दुस्साहस करने की कोशिश की। इसलिए जब भी किसी के लिए शब्द आप अपने मुंह से निकालें तो बहुत सोच समझ कर निकालें। कोई ऐसे शब्द अपनी जुबान से ना निकालें जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हों। तो ये थे महाभारत से मिलने वाले कुछ सबक। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।